हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स देखेंगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पहले से ही पता है, आपने वो डेफिनेशन पढ़ रखा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बट इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट तो ठीक है, लेकिन ये बाउंसिंग बैक कब होती है, कब होता है? तो जब कोई स्मूथ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो ये लाइट बाउंस बैक हो जाता है इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज ओनली नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो हम क्या बोलेंगे कि इट is bouncing back of light into the same medium when it falls on a smooth surface। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं फिगर से। जैसे मान लो ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है और एयर से लाइट आई कुछ इस तरह से, और फिर वापिस ये बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम में चली गई, एयर में ही चली गई। सो एयर से लाइट आई और एयर में वापिस चली गई। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। ठीक है। सो क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब ये जो रिफ्लेक्शन हुआ पूरा, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना हुआ यहाँ पे, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें हैं जो हमें दिखाई नहीं दिया। सो इसमें एक इंसिडेंट रे है जिसे हम लोग एओ से दिखा रहे हैं। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, राइट, ये वाला पॉइंट है। उसी तरह से यहाँ पे जो पॉइंट इंसिडेंट, जहाँ पे पॉइंट इंसिडेंट हुआ, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, ये रहा, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे रेड कलर में जो दिख रहा है। उसके बाद, जिसको पॉइंट ओ बोल रहे हैं, उसके बाद ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे उसे बोलते हैं जो आए कहीं पे, किसी पॉइंट पे, किसी सरफेस पे जो लाइट रे गिरती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होती है, जो वापिस उसी मीडियम में चली जाती है, उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग, ये है हमारा स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस है हमारा, तो इस पे जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन, जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अंडरस्टूड? 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है। अंडरस्टूड? तो तीन चीजें यहां पे दिखाई दे रही है हमारा, इंसिडेंट रे, एओ, ओ पे, ओ को बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ओ बी को बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा जो हमारा ओ एन है, ओ एन जो है हमारा, ये क्या है? नॉर्मल है। समझ में आई बात? सो अब देखो, हमारा जो एंगल है ए ओ बी, सॉरी, ए ओ एन, यानी कि ये वाला एंगल, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से एंगल बी ओ एन को बोलेंगे आर, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो इस फिगर को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, 3-4 बार आप बनाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात?
3-4 बार आप बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। ठीक है, तो 3-4 बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आज का सेकेंड टॉपिक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें 2 नियम को फॉलो किया जाता है हमेशा, ये कभी मिस नहीं करेगा, हमेशा ये 2 नियम को फॉलो किया जाता है। ये लॉ है, ये हमेशा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसा कि आपको फिगर से भी समझ में आ रहा होगा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये हमेशा होगा, चाहे आपका रिफ्लेक्शन स्मूथ हो या रफ रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ क्या है हमारा कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब के सब एक ही प्लेन में होते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्या क्या बोला कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो एओ इंसिडेंट रे है, जो हमारा ON है वो नॉर्मल है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल है, और OB हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो AO, ON एंड OB ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये एक ही प्लेन में होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ये हमारा सेकेंड लॉ है, राइट। So the incident ray, the normal to the point of incidence on the surface and the reflected ray all lie in the same plane. Clear है? Okay. तो वही चीजें यहां पे फिर से लिखी हुई है कि in the above figure lines AO, ON and OB are in the same plane. Understood? अब देखो ऐसा नहीं है कि हमारा प्लेन सरफेस पे ही ये सारे लॉज फॉलो करेंगे। कोई सा भी सरफेस हो, चाहे कर्व्ड सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो या रफ सरफेस हो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो करता है। उसी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये हमारा एक कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, और इसे अंदर से पॉलिश कर दिया गया, ये पॉलिश्ड सरफेस है। सो ये हमारा बन गया एक कॉनकेव मिरर। क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। आपने क्लास 7 में फर्स्ट टाइम पढ़ा है मिरर्स के बारे में, ठीक है, वहां पे कॉनकेव मिरर भी पढ़ना था तो आपने पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो समझ लीजिए यही हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो अंदर का सरफेस हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, और जो बाहर का सरफेस है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा क्या है? दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जिस साइड से हम लोग अपने फेस को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है हमारा AO, दिख रहा है आपको, इंसिडेंट रे इज AO, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां पे एक नॉर्मल खींचा हम लोगों ने ON, ठीक है, एंड OB जो है हमारा OB इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो हम यहां पे बोल सकते हैं, और क्या है, I जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और R जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ फर्स्ट लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो I इक्वल्स टू R हो गया, है ना, यानी जितना एंगल ये है हमारा उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? क्या बोलता है कि जो लाइंस AO है, जैसा कि आप देख रहे हैं AO यानी कि इंसिडेंट रे, ON ये नॉर्मल, एंड OB यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों का तीनों सेम प्लेन में होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, देयरफॉर
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज फॉलोड, चाहे कोई सा भी कंडीशन हो, हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो करता है। ये सेम प्लेन को एक बार मैं थोड़ा और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सेम प्लेन में ये जो तीनों होते हैं वो क्या है इसका मतलब। तो मान लो हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो पूरा है हमारा एक्स वाई प्लेन है, अंडरस्टूड और नॉट। अब यहां पे ये एक इंसिडेंट रे है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, और ये हमारा जो वाई एक्सिस है वो हमारा नॉर्मल का काम कर रहा है, और ये जो है हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन, यानी कि यहाँ पे जो प्लेन चूज किया गया है एक्स वाई प्लेन है, तो ये हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इन सारे फिगर्स का आप प्रैक्टिस कर लो, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, आंख बंद करके थोड़ा सोचो कि हाँ भाई इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके एकदम भेजा में घुस जाएगा, और आगे के जो लेक्चर्स हैं, आगे आपको फिगर ड्रॉ भी करने को आएगा, ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। लाइट चैप्टर में आप एकदम हीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करना है, मेहनत से भागना नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। तो खूब मन लगा करके पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट एक-एक कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन बाय बाय।